बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तैर्तुक वंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और YouTube चैनल के माध्यम से कथा लाइव श्रवण कर रहे समस्त भक्तजनों को हमारे तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पवित्र सप्त दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन की कथा में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। एक महात्मा जी थे। अब कहीं रामायण जी का पाठ हो रहा था, गए, बोले हमें भी थोड़ा माइक दीजिए ना, हम भी भजन गा लें। लोगों ने माइक दिया तो सबसे पहले बोले कि साज बाज वालों सावधान हो जाओ। अब उन लोगों ने कहा कि हे बाबा क्या कह रहे हैं, हमें क्या सावधान होना, इतने अच्छे हम कलाकार हैं, कोई गाता है तो बजा देते हैं, ये क्या ऐसा गाने वाले हैं कि हमें सावधान होना है। लेकिन ऊपर से बोले ठीक है, हो गए, बत्ती आई, बोलिए। तब वो बाबा जी गाने लगे। जो भजन वो गाए ना, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। कहने लगे मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। अब जो साज बाज वाले थे वो लोग बोले ये क्या गा रहे हैं, बजे नहीं रहा, इस पे कुछ ना कोई सुर है ना कोई ताल है। बजाने की कोशिश किए, चलिए आप भी बजाइए जरा देखें आप लोग कैसा बजा रहे हैं।
मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। बजाइए। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी। बंद करिए, बंद करिए। अब जब बज ही नहीं रहा था, देखिए ये भी बजा रहे हैं तो कोई मिल नहीं रहा होगा हमारा और इनका, तो साजबाज वालों ने कहा, पंडित जी बंद करिए। का गा रहे हैं, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। न कोई सुर है न कोई ताल है, क्या है ये? बोली, अरे मूर्खों, तुम लोग तो केवल सुर और ताल देखते हो, जरा इसकी गति तो देखो कि पहले क्षण में मन दिल्ली है और दूसरे क्षण में लंदन पहुंच गया। अभी लंदन हवाई जहाज से भी जाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन मन ऐसा है, पहले क्षण दिल्ली है, दूसरे क्षण लंदन पहुंच जाता है। लेकिन ऋषियों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए, वेद व्यास जी कौन थे, उनके बारे में हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे ऋषियों, अब ध्यान से सुनो। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति जी, शक्ति जी के पुत्र हुए पराशर जी, और महाराज पराशर जी के ही तो पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी। जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। उनको ऐसा लगता था कि मैंने अभी भी समाज कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन वे बड़ी चिंता में रहते थे इसी बात को लेकर के। एक दिन उनके अंदर से आवाज आई कि हे व्यास जी, आप संत दर्शन की प्रतीक्षा करें। तब एकदम शांत हो गए। तब तक वहीं पर महर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा कि पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण की रचना की, लेकिन मुझे फिर भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपने 17 पुराणों की रचना तो की, लेकिन भगवान की निर्मल यश का गान नहीं किया। यदि शांति पाना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करें। वेदव्यास जी ने कहा, ये कैसे होगा?
नारद जी ने कहा, संत दर्शन से सब संभव हो जाता है। संत क्या नहीं कर सकते, संत कितने महान हैं, मैं अपने कथा के द्वारा बताता हूँ। किसी और की बात नहीं, अपनी कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालकैव योगिनां, शुश्रूषणे प्राविशे निर्विवक्षताम्। नारद जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसी दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मेरी माँ बेचारी क्या करे? मेरे जन्म की खुशी मनाए, मेरे जन्म का आनंद मनाए, कि मेरे पिताजी के मरने का दुख समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब दाह संस्कार हो गया तो वो ब्राह्मणों के पास चली आई। और वहीं पर रहने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं 5 वर्ष का हो गया था, और एक दिन देखा कि बहुत से संत वहां पर आए हैं। और वो संत लोग चर्चाएं करते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि वो संत लोग जब भोजन पाते हैं और थोड़ा बहुत थाली में बच जाता है, तो उस मंदिर के जो पंडित जी थे वो उस जूठन को पाते थे। मैं जब उनको देखा तो पूछा, आप इनके जूठे को क्यों खा रहे हैं, जूठन को? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये तो शीत प्रसाद है। हमने कहा कि हमको भी दीजिए, तो हम भी वह पाने लगे। मुझे वैराग्य आने लगा। लेकिन कुछ दिन रहे संत लोग और फिर जाने लगे। तो मैंने उन संतों से कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन मेरी माँ तो रोने लगी। तो संतों ने कहा, कि हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, यदि तुम्हारी माँ मर जाए तो इस मंत्र का तब जाप करना। और वो लोग दे के चले गए। अब मेरी माँ एक दिन बाहर निकली। गौ दूहने के लिए जा रही थी।
एकदा निर्गतां गेहा दूहन्तीं निशिगं पथि सर्पोऽधस्तपदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। जब गौ दूहने के लिए मां निकली तो रास्ते में ही उनको एक सर्प ने डस लिया। मेरी मां तो मर गई, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद मैं तो वन में चला गया और जो संतों से हमें मंत्र मिला था उसी का जाप करने लगा।